क्या करते हैं अब्बू? अबू नहीं है। कहाँ हैं? अबू इंतकाल हो गए हैं। अब्बू क्या करते हैं? अबू डेट कर गए। हैं? डेट कर गए अबू। अबू नहीं है। हैं? अबू नहीं है। नहीं है। आपके अब्बू नहीं हैं। आपको याद है कब गुजरे थे? नहीं। बहुत छोटी थी आप। आपके अब्बू क्या करते हैं? नहीं है। आपके भी अब्बू नहीं हैं। मुसलमानों की इन यतीम बच्चियों का आशियाना सिवान जिले के बड़हरिया ब्लॉक के शफी छपरा का एक मदरसा है। मदरसा हजरत आयशा जमियतुल बनात यानी लड़कियों का मदरसा। ये बच्चियां भी हमारे और आपके घर की बेटियों की तरह ही तो हैं। इनके भी वही अरमान होंगे, खिलौनों को देखकर इनका भी दिल मचलता होगा। इन्हें भी वही मोहब्बत, वही परवाह और वही तवज्जो चाहिए जो हम अपनी बेटियों को देते हैं। इन्हें भी बेहतर तालीम, अच्छा खाना और एक खुशनुमा माहौल चाहिए। मदरसे की ये इमारत भले ही ईंट और सीमेंट से बनी हो, मगर 3 बीघे की ये जमीन 150 से ज्यादा उन बच्चियों के लिए पूरी दुनिया है जिनके साथ किस्मत उतनी मेहरबान नहीं रही। इस मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियां या तो यतीम हैं या ऐसे गरीब परिवारों से आती हैं जहां 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल होता है। यहाँ 40% बच्चियां अत्यंत गरीब परिवारों से आती हैं जिन्हें मदरसे में रहना, खाना और शिक्षा की सारी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त दी जाती हैं। ये मदरसा किसी तिजारत या मुनाफे के लिए नहीं बना, बल्कि इसकी बुनियाद में सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत करना है। ये पूरी तरह से आम लोगों के सहयोग और इमदाद से चलता है। यहाँ बच्चियों को दीनी तालीम के साथ साथ CBSE से +2 तक की पढ़ाई भी करवाई जाती है। आज मदरसे में सालाना एग्जाम के बाद इन बच्चियों के हौसला अफजाई का दिन है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। चलिए इसी के साथ मैं आप सबको फिर से अस्सलाम वालेकुम करती हूँ और आपकी लिखा हुआ बरकत के लिए मैं खुदा से दुआ करती हूँ। बच्चियों का प्रोग्राम है तो वहाँ बच्ची कोई महिला जाए वह बेहतर है। मैडम देखिए ना, ये मौलाना कासिम साहब हैं जो इस मदरसे के संचालक हैं और मदरसा कमेटी के सहयोग से इसे चला रहे हैं। मदरसे की ये इमारत इन्हीं के कड़ी मेहनत और जज्बे का नतीजा है। एक एक ईंट के लिए ये दिन रात मेहनत करते हैं, हमेशा इंतजाम में लगे रहते हैं। ये मदरसा अभी भी ज़ेर तामीर है और इसे बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं। कमेटी के लोग पाई पाई जोड़कर इस मदरसे की बच्चियों को हर सहूलियत देने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। मौलाना कासिम साहब का ख्वाब है कि ये इमारत 3 मंजिला हो ताकि और भी ज़्यादा बच्चियों को तालीम और बेहतर माहौल मिल सके। मदरसे के पीछे वाले हिस्से में किचन और ज़रूरी सहूलियात की जगह बनाई गई है जहां हर दिन इन बच्चियों के लिए खाना बनता है। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 अल्फाज कह देती है। ये वही चूल्हा और ये वही बर्तन हैं जो इस मदरसे की बच्चियों का पेट भरते हैं। किचन को देखकर एहसास होता है कि अभी भी बेहतरी की गुंजाइश है, या यूं कह दें कि किचन आपकी मेहरबानियों को आवाज दे रहा है। यहाँ रहने वाली यतीम बच्चियों के ख्वाब और मुस्तकबिल आपके ताउन के मोहताज हैं।
QR कोड कमेंट बॉक्स में दिया गया है, इनकी मदद जरूर कीजिएगा। जी हजरत इसमें ग्रामी बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद कासिम आफाकी नक्शबंदी है। इस मदरसे में आप किस बहैसियत आप काम कर रहे हैं? मैं इस इदारे का हज़रत आयशा जामिअतुल बनात का मोहतमिम की हैसियत से मैं इसमें अपना ताउन करता हूँ। अभी कहाँ तक काम पहुँचा है? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्टल तो ये दूसरा साल हुआ हम लोगों का हॉस्टल शुरू किए हुए, तो अभी बच्चियां भी 150 हॉस्टल में थी। अभी इंशाल्लाह बढ़ेंगी और अभी फर्स्ट फ्लोर में काम चल रहा है जो सामने है, देख रहे हैं। और इसको भी ईद के पहले मदरसा खुलने से पहले इसको फाइनल कर देना है ताकि बच्चियों को रहने की सहूलत हो जाए। अभी तक थोड़ी तकलीफ़ ज़्यादा थी, इतने हाल बन जाने से कुछ सहूलत हो जाएगी। अच्छा, बच्चियों को मदरसा चलाने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जी, पैसा चाहिए। जी। पैसा कहाँ से आता है? पैसा तो इसमें जितने मुखिर लोग हैं या इस इदारे से मोहब्बत रखते हैं या जो सुनते हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो पूरे इलाके से बिरादरान वतन से हम गुजारिश करते हैं, लोग भेजते हैं, उसी से चलता है। मतलब 100% कोई सरकारी ऐड नहीं, कोई सरकारी ऐड नहीं है और न कोई सरकारी इमदाद हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। और जो इदारा हम लोग चला रहे हैं इसमें 40% बच्चियां ऐसी हैं जो बिल्कुल नादार गरीब यतीम बच्चियां हैं जिसका कोई सहारा नहीं है। तो ऐसा भी नहीं कि किसी के पैरवी पे हम लोग समझ लें कि गरीब है, हम लोग खुद वेरिफिकेशन करते हैं ताकि सही हकदार को हक मिले। तो इस तरह के 40% बच्चियां हमारे यहाँ रहती हैं जिसका इलाज, खाना, ड्रेस, ये सब कुछ, पढ़ाई हम लोग फ्री देते हैं। अच्छा, अब कहाँ की बच्चियाँ होती हैं? अब कोई नेपाल की है, कोई पूर्णिया की है, कोई सीतामढ़ी की है, कहीं से भी हो? हाँ, कहीं की भी हो। मतलब ये है कि है मुस्लिमें न है, तो चाहे जहाँ की हो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको रखते हैं, पढ़ाते हैं। मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमारे कौम की बच्चियों की अच्छी तामीर हो, अच्छी तालीम हो और ऐसा गार्जियन भी मायूस नहीं रहे कि काश कि मेरे पास भी पैसा होता तो हम बच्ची को अपना इस इदारे में पढ़ाते। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आलमियत के साथ साथ हिफ्ज़ और क़िरात की भी पढ़ाई है और बाज़ाब्ता CBSE बोर्ड से हम लोग इंटर तक, जैसे जैसे बच्चियाँ बढ़ती जाएंगी, हमारे अपने इदारे से इंटर और मैट्रिक और इंटर CBSE बोर्ड से ही हम लोग कराएंगे। पिछली बार हमने देखा था कि यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए। प्रोग्राम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। क्या अभी था वो? ये सालाना जो एक एग्ज़ाम होता है, इम्तिहान होता है, उसमें बच्चियों का अवार्ड दिया गया, जो फर्स्ट की, जो सेकंड की, जो थर्ड की, सबको अवार्ड से नवाजा गया। उसमें सारे इलाके के भी कुछ लोग थे, हमारे मेंबरान लोग थे, कुछ और दीगर यूट्यूबर लोग मदरसे थे। का जो एक सालाना एग्जाम, जी, इसको एनुअल डे कह सकते जी, उसमें सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। उसमें सारे बच्चियों के गार्जियन लोगों को भी हम लोग बुलाए थे। हैं। लोगों से क्या अपील रहेगा? अपील ये है कि हम लोग एक जज्बे के तहत इस इदारे को चला रहे हैं और पूरे कौम से हमारी गुजारिश है कि जिस तरह से भी हो, दाम दिर में कदम सुखन, जिसकी जो औकात हो, 2 ही रुपया का हो, 10 रुपया का हो, 100 रुपया का हो, 2000, 10,000 का हो, जो जिस औकात से मेरा इस्लामी भाई है, उससे हमारी गुजारिश है कि वो इदारे का ताउन करे। और ये एक सिवान, गोपालगंज, छपरा और ये उत्तरी बिहार का एक अजीम इदारा बनाने का ख्वाब है, जहाँ पे बच्चियाँ हमारी आलिमा के साथ साथ CBSE बोर्ड से वो मैट्रिक भी करें, इंटर भी करें। और बजाते यहाँ खेल वगैरह का भी अंदर में हमने सब कुछ सामान लगा रखा है। बच्चियों का फिजिकली फिटनेस के लिए भी हम लोग ख्याल रखते हैं ताकि बच्चियाँ फिजिकली भी ठीक रहें।
तो यही सब चल रहा है प्रोग्राम। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये काम चल रहा है जी, इसके बारे में बताएं। ये काम तो लोगों का ताउन है, लोगों का इमदाद है। अभी बच्चियों को तकलीफ़ है, रूम किसी तरह बनाना है, तो कुछ मुखलिस लोग हैं जो इसमें आ गए कि भाई बच्चियों को वाकई तकलीफ़ है, तो मदद किया लोग, हम लोग बनवा रहे हैं इसको। और इंशाल्लाह बच्चियों का मदरसा खुलने से पहले इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये फाइनल हो जाएगा। और एक ये भी बात है कि ऐसा नहीं है, चाहे वो मुसलमान जिस मकतबे फ़िक्र का हो, हमको किसी से नफ़रत नहीं है कि हम किसी की बच्ची को नहीं पढ़ाएंगे। जो भी आए हम उसका दाखिला लेंगे, उनकी बच्ची को पढ़ाएंगे, उनकी खिदमत करेंगे। हमारी सोच, हमारी फ़िक्र इससे ऊपर उठकर है कि कौम के अंदर तामीरी ज़हन और तामीरी काम हो। इसी मकसद के तहत इस इदारे को हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जो बच्चियां हैं, ये तो बहुत, इनमें से बड़ी छोटी छोटी बच्चियां हैं, कैसे ख्याल रखते हैं? इसके लिए हमने बच्चियों के लिए हम लोगों ने वार्डन रखा है। रात को बच्चियों को अगर उठ के जाना हो, बाथरूम वगैरह जाना हो, तो वार्डन है, वार्डन लेके जाती है। और सफाई कर्मी है, हर काम के लिए अलग अलग आदमी है। और मेरे यहाँ कोई जेंट्स नहीं है, अंदर जेंट्स का एंट्री नहीं है। हर काम के स्टाफ लेडीज है, टोटल हर काम के लिए लेडीज़ है। बावर्चन भी 3 है तो वो भी लेडीज़ हैं। गेट पर एक मेरा गार्ड है, एक ऑफिस इंचार्ज है जो जेंट्स हैं, बकिया अंदर कोई जो है जेंट्स नहीं है। सुरक्षा का इंतजाम कैसे है? बच्चियों का मदरसा है, सुरक्षा तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस बस्ती में ये इदारा है, यहाँ के सारे लोग इसके मुहाफिज हैं। चारों तरफ मुस्लिम आबादी है और अच्छी खासी बस्तियाँ हैं, और पूरे चारों बस्तियों के लोगों के निगाह पर मदरसा रहता है। और हर आदमी इससे मोहब्बत करता है और सोचता है कि भाई किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ या कोई ऑकरेंस या कोई घटना मदरसे में घटना नहीं चाहिए। तो हम लोगों से जो होता है अपना करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ के लोगों का ताउन है कि वो लोग बहुत ख्याल रखते हैं इसकी सुरक्षा पर। चलिए, एक आखिरी बात होगी। आप कहते हैं कि मुसलमानों ने अपना कोई, बच्चियों की अगर बात करें तो कोई बड़ा इदारा नहीं बनाया, ये बड़ी बदकिस्मती है। बहुत हमारी कम नसीबी है कि हमारे बुजुर्गों ने भी इस तरह की बात नहीं सोचा, वरना आज के जो हालात हैं कि हमारी बच्चियां घरों के साथ निकल जा रही हैं, भाग जा रही हैं, ये हमारी बच्चियों की तरबियत की कमी है। अगर हमारी तरबियत अच्छी रहती और तालीम अच्छी रहती तो आज हमारी बच्चियां घरों के साथ नहीं भागती। ये चीज़ें, सारी चीज़ें देखकर, पढ़कर, न्यूज़ में सुन के काफ़ी तकलीफ़ होती थी। इस दर्द और तकलीफ़ को महसूस करते हुए हम लोगों ने इस इदारे का क़याम किया कि कम से कम जो ही हो सके, जहाँ तक हो सके, अपने बच्चियों में एक बेदारी पैदा किया जाए, इस्लामिक ज़हन बनाया जाए। अगर मान लिया कोई ताउन करना चाहता है पैसे से, जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका QR कोड है, नेट पर भी है, हमारे मदरसे का वेबसाइट भी है और इसका अकाउंट भी है। आपको भी इसका QR कोड और अकाउंट वगैरह दस्तयाब कराया जाएगा, जो जहाँ से भी चाहे। स्क्रीन पर है अभी ये जी QR कोड। जी। अब बिरादरान वतन से क्या अपील रहेगी? हमारी गुजारिश है, मुखलिसाना अपील है, मुअद्दिबाना अपील है, अगर ये मेरे दर्द की आवाज़ उन लोगों के कानों तक पहुंच रही है तो इस मोहब्बत भरे काम में आप अपने हर तरह से, दिल से, दिमाग से, आप मशवरे से भी नवाजें, हमको अपना मशवरा भी दें कि हम इदारा किस तरह से चलाएं। और इसमें ताउन की भी दरख्वास्त है, जो जिस हैसियत से है अपने अपने हैसियत से इस गरीब इदारे की मदद करे ताकि ये नेक काम आगे बढ़े। अभी तो बच्चियां घर गई हुई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो छुट्टी है, बंद है। कब तक लौटेंगी बच्ची? 10 शव्वाल को, ईद के 10 रोज़ के बाद इदारा खुल जाएगा। अच्छा जी ठीक है। अगर कोई ऐसी बात जो रह गई हो, हम पूछ नहीं पाए, वो भी कह दीजिए। नहीं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है कि एक और भी हमारी गुजारिश है कि हमारे यहाँ मैथ की और फिज़िक्स केमिस्ट्री की पढ़ाने वाले टीचर जो मुस्लिम हो, इस तरह के अवेलेबल नहीं है, तो हमने गैर मुस्लिम भी रखा है टीचर्स में पढ़ाने के लिए। अभी भी हमारे यहाँ टीचर की ज़रूरत है। अगर इस तरह की कोई
इस्लामी भाई की निगाह में इस तरह की कोई बच्ची हो या कोई शिक्षक हो, शिक्षिका हो, तो हम उसको रखेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। क्या एड्रेस क्या है यहाँ का? ये मदरसा हज़रत आयशा जामियातुल बनात, मकाम शफी छपरा, पोस्ट बड़हरिया, ज़िला सीवान, बिहार। अच्छा हजरत, इतने बड़े इदारे को खास करके बच्चियों के जहाँ तक बात करें चलाने के लिए, क्या आप अकेले हैं या आपके साथ टीम है? कैसे ये सब मैनेज हो रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये इदारा एक कमेटी के तहत चलता है, जिसका मैं एक मोहतमिम हूँ। हमारे सदर जनाब कमालुद्दीन साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी जो हैं जनाब असगर साहब हैं, और नायब सदर जो हैं जनाब समीउल्लाह साहब हैं, और हमारे 2 खजांची हैं जनाब इकरामुल हक साहब और रियाजुद्दीन साहब, और हमारे मेस इंचार्ज हैं जनाब बाबुद्दीन साहब, और हमारे निगरां प्लस गार्ड जनाब भन्नू भाई हैं। तो ये सारे लोग हमारे साथ एक पूरी टीम और बेदार टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, और सब लोग एकदम तन मन धन से लग कर डेडिकेटेड। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इदारे की मदद भी करते हैं और वक्त भी देते हैं। सब लोग, हम सब लोग मिलकर, और नाज़िम तालीमात जो हैं मौलाना निज़ामुद्दीन साहब और मौलाना शमशाद साहब हैं, ये सारे एक पूरी टीम है जो हमारी काम कर रही है। ठीक, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह।